हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। ट्रू आईएएस में आप सभी का स्वागत है। इस लेक्चर में हम लोग बात करते हैं अदर ग्रांट्स के बारे में। टॉपिक से डेविएट मत होना, ये टॉपिक भी हम लोग जो पार्लियामेंट का जो बजट आता है उसी के कंटेक्स्ट के अंदर हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं। सरकार की तरफ से जो बजट आता है, जो पार्लियामेंट को पेश करा जाता है हर साल, हम लोगों ने स्टेजेस जो थी बजट की इनैक्टमेंट के लिए, वो जो 6 स्टेजेस थी उसको तो कंप्लीट तरीके से देख लिया प्रीवियस लेक्चर तक। अब यहाँ पर हम बात करने वाले हैं अदर ग्रांट्स। तो देखो, इन एडिशन टू द बजट, जिसके अंदर ऑर्डिनरी तरीके से एस्टिमेट्स गिवन होते हैं कि सरकार के पास जो एक फाइनेंशियल ईयर है 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक, सरकार के पास आमदनी कहाँ कहाँ से आएगी और खर्चे कहाँ कहाँ सरकार को करने हैं। ये क्योंकि एक अनुमान के बेसिस पर है, एग्जैक्ट बिल्कुल पिन पॉइंट करके कि इतने ही रुपए और इतने ही पैसे लग रही है तो कोई नहीं बता सकता, इसलिए इसको एस्टिमेट बोला जाता है, जिसके बारे में बात हमने करी थी और काफ़ी बार कर चुके हैं। लेकिन इसके अलावा देयर आर वेरियस अदर ग्रांट्स दैट आर मेड बाय द पार्लियामेंट, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी या फिर स्पेशल सर्कमस्टांसेस के अंदर। ये टॉपिक सिर्फ इतना सा बताना चाहता है आपको, हम जो भी पढ़ेंगे। मुझे जैद एक सिंपल सी बात बताओ, जैसा कि हम कल डिस्कस कर रहे थे श्रेया, जो सरकार है, मान लो वोटिंग हो भी गई है डिमांड फॉर ग्रांट्स पे, लेकिन अलग अलग मंत्रालयों को, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज की अगर आप बात ही कर लो, जस्ट प्रोजेक्ट कंप्लीट होने वाला है, लेकिन सीमेंट की या डांबर की कुछ बोरियां या कुछ काम जो करवाना है, कुछ सीमेंट की बोरियां लगनी है, जिसके लिए मैं कह रहा हूँ कि 30,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक बस एक्स्ट्रा लगना है। अब क्या उतना पैसा ना मिलने की वजह से हम एक्सप्रेसवे के काम को रोक दें क्या सर? ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए क्या फिजिबल ऑप्शन है क्या? नहीं ना। अगर पैसा थोड़ा सा ज़्यादा मिल सकता है तो क्यों नहीं दिया जाए, है ना। अब यहाँ पर देख रहे हो, एक बात को ध्यान रखना, यहाँ पर लिखा हुआ है वेरियस अदर ग्रांट्स आर मेड बाय द पार्लियामेंट, यानी कि ये जो ग्रांट्स की डिमांड है, ये तो बट ऑब्वियस सी बात है ना, अंडरस्टूड है ना। जो पैसा बच गया है उसके लिए तो कभी ग्रांट्स की डिमांड हो ही नहीं सकती है, हमें एडिशनली चाहिए ना और पैसा, उसी के लिए तो हो रही है ये वाली जो डिमांड फॉर ग्रांट्स है। बताओ, या फिर कुछ नया लॉन्च करने के बारे में, या फिर उससे एफिलिएटेड चीज़ों के बारे में लॉन्च करने के बारे में कोई एक जो डिपार्टमेंट है या एसोसिएटेड मिनिस्ट्री है वो सोच रही है। कुल मिलाकर पैसा चाहिए थोड़ा सा और। बताओ, एडिशनल मनी सीख करने के लिए है ना ये वाला टॉपिक, जो पूरा का पूरा जो अदर ग्रांट चल रहा है, ये जो है ना। अब बात करते हैं हम लोग एक ग्रांट की, सप्लीमेंट्री ग्रांट। आराम से समझना है इन सबको। इट इज ग्रांटेड व्हेन द अमाउंट ऑथोराइज्ड बाय द पार्लियामेंट थ्रू द एप्रोप्रिएशन एक्ट। ये कुछ नहीं है श्रेया, जो अभी तक एप्रोप्रिएशन बिल था, राष्ट्रपति ने साइन कर दिया, एप्रोप्रिएशन एक्ट बन गया। हाँ भाई, देश की तिजोरी खोली जा सकती है, जितना प्रॉमिस करा गया था दे दो सबको उतना पैसा, ठीक है। अब ध्यान से देखना, फिर से देखो इसको। एप्रोप्रिएशन एक्ट का मतलब तो हम लोग जैद ये इंटरप्रेट करते हुए आ रहे हैं ना प्रीवियस लेक्चर से, कि यार उसके अंदर जो डिमांड फॉर ग्रांट्स के अंदर जो वोटिंग हुई थी, जिसको जितना कह दिया गया था उतना पैसा मिल जाएगा। हाँ, अगर चेंज करना है, अमेंडमेंट लानी है, तो हमारे पास एक जरिया होता है श्रेया, याद है, फाइनेंस बिल। लेकिन एप्रोप्रिएशन एक्ट के अंदर कोई अमेंडमेंट नहीं हो सकती है, ये भी पढ़ा था हमने, है ना, कि जो बोल दिया गया था उतना ही मिले, उतने ही करोड़ मिलेंगे। वापस पढ़ो इस लाइन को। इट इज ग्रांटेड व्हेन द अमाउंट ऑथोराइज्ड बाय द पार्लियामेंट थ्रू द एप्रोप्रिएशन एक्ट, एक पर्टिकुलर सर्विस के लिए। अब यहाँ पर सर्विस लिखा हुआ है श्रेया, लेकिन अंडरस्टूड सी बात है, एक पर्टिकुलर स्कीम के लिए, एक पर्टिकुलर मिनिस्ट्री ने जिस भी काम के लिए, जिस भी पर्पस के लिए, जिस भी पॉलिसी के लिए, किसी भी एक्टिविटी के लिए मांगा था, फॉर द करेंट फाइनेंशियल ईयर। जब पार्लियामेंट को ये लगे, यहाँ पर जैद पार्लियामेंट का सेटिस्फाई होना ज़रूरी है, किस बात को लेकर जैद, कि जो फंड है ना, जो अमाउंट है, ये अमाउंट जो है वो इनसफिशिएंट है फॉर दैट ईयर, यानी कि उस एक साल में वो वाला काम नहीं हो पाएगा, तो दिया जाता है सप्लीमेंट्री ग्रांट।
अब मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, आपको ये लगता होगा श्रेया कि फिर सरकार, ये सिर्फ यही वाला पॉइंट सुनकर आपको, आपके दिमाग में श्रेया अक्सर ये आता होगा, या फिर अभी चलो मैं आपको सोचने पे मजबूर करता हूँ एक बात के लिए, कि चलो हमारे पंजाब से लेकर मध्य प्रदेश तक श्रेया हम लोग ना जाने कितने कितने प्रोजेक्ट्स देखते हैं छोटे छोटे लेवल पर, हमारे एरिया से उस कॉन्स्टिट्यूएंसी से सांसद होते हैं, लेकिन जब हम उन रोड पे जाते हैं तो आज भी नहीं लगता कि ये डेवलप्ड इंडिया है। एक्सप्रेसवे तक के ऊपर कुछ कुछ खड्डे बने हुए हैं, कुछ कुछ टूट फूट हो रखी है, एयरपोर्ट में कुछ कुछ मरम्मत नहीं हो रखी है, बहुत सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। हमारे घर से लेकर जहाँ पर भी हम दूसरे शहर के अंदर जाकर काम काज कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, कहीं रह रहे हैं, उनको इतना ज़्यादा हाईली डेवलप्ड टैग मिलने के बावजूद भी वहाँ पर हमें देखने को लगता है कि नहीं यार, मतलब बहुत सारी चीज़ें मिसिंग है और काम किया जा सकता है, और ये फालतू का काम पेंडिंग इतने सालों से हमारी आंखों के सामने पड़ा हुआ है। लगता है ना, हमारे होम टाउन में बहुत सारी ऐसी चीज़ें ये जो भी है। अब मजाक की बात यह है ज़ैद कि हर एक एरिया से एक सांसद तो है ही जो कि हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी को रिप्रेजेंट करता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तो है ही। जब ये सप्लीमेंट्री ग्रांट का प्रोविज़न अगर है, समझना, और मान लो कि जो सरकार सेंटर में बैठी हुई है वही सरकार आपके राज्य में भी है, फिर भी काम नहीं आपको आंखों के सामने होते हुए दिख रहा है। और जब सप्लीमेंट्री ग्रांट का प्रोविज़न है तो आज आपको एक बात तो सिद्ध हो गई ना कि ये जो एमपीज़ वगैरह ये जो रोते रहते हैं फालतू में कि ये काम नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, तो ये सब चीज़ें तो फेक है। सप्लीमेंट्री ग्रांट का जब प्रोविज़न आज हमें पता लग गया कि होता है, बस पार्लियामेंट सेटिस्फाई हो जाए कि जो फंड जो दिए गए थे उनको वो इनसफिशिएंट है फॉर द करंट ईयर, उसका उस पर्टिकुलर ईयर में वो वाला काम हो ही नहीं सकता, तो क्या होता है कि पार्लियामेंट एडिशनली ग्रांट दे देता है। हालांकि ये पूरी की पूरी एक मिनिस्ट्री के लिए होता है, पार्लियामेंट को सेटिस्फाई होना ज़रूरी होता है, लेकिन देश में ऐसा कौन सा ही काम है जो कि 100% पूरा हो जाता है? काम तो टले रहते हैं, अटके रहते हैं। अब मजाक की बात श्रेया, पता है क्या मैं बताना क्या चाह रहा हूँ यहाँ पर, जो कि हमको एग्ज़ाम के अंदर बिल्कुल भी नहीं लिखना है, ना ही इंटरव्यू रूम के अंदर हमें बोलना है, सिर्फ अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए हमें याद रहे, इसलिए मैं ये वाली बात बताने जा रहा हूँ। ये जो एडिशनली डिमांड है ना ग्रांट की, ये आपको क्या लगता है कि सरकार अगर आ जाई है फर्स्ट ईयर और सरकार का जब जाने का टाइम है 5th ईयर, कौन से साल ये ज़्यादा से ज़्यादा ये सप्लीमेंट्री ग्रांट जो है ये बिल्कुल टिक 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 होते चलेंगे? बताओ। 5th ईयर। और ये चीज़ ज़्यादा आप जानते हो ना, देखा होगा, सुना होगा, जैसी इलेक्शन ईयर होता है उस साल जितने पेंडिंग काम होते हैं 4 साल से वो पूरे पूरे होने लग जाते हैं। फिर वो हर साल जब वो करंट फाइनेंशियल ईयर जिसको बोला जा रहा है, यानी कि हर एक साल के बजट के अंतर्गत जो भी मिनिस्ट्री को पैसे दिए गए वो दिए गए, वो काम तब तक श्रेया देखो मजाक वाली बात है कि हो नहीं पाया, और इलेक्शन ईयर में जो 5th ईयर था वो पूरे के पूरे हो गए काम। ऐसे कैसे हो सकता है? और ये रियलिटी है श्रेया, है कि नहीं? यही तो वास्तविकता है। तो यानी कि मिनिस्ट्रीज़ का रोना कि देश के, मतलब हम ये देश के लिए ये वाली डेवलपमेंट करना चाहते हैं, ये प्रोजेक्ट लेकर आना चाहते हैं, हमारे पास फंड्स की कमी है, ये सब कुछ बेकार चीज़ है। वो सिर्फ एक ही चीज़ के ऊपर, कंधे के ऊपर बंदूक रख के चला सकते हैं ज़ैद, ये कह के कि पार्लियामेंट ने फ़ंड रिलीज़ नहीं करे। लेकिन एक बार बताओ, पार्लियामेंट को भी जब ये लगेगा, जब सेटिस्फाइड होगा तभी तो एडिशनली फ़ंड देगा। जब पार्लियामेंट को ये लगता है श्रेया कि जितने पैसे हमने एलोकेट करे थे उतने में काम हो सकता था और पता नहीं इन्होंने कहाँ कर दिए पैसे, कहाँ खा गए ये लोग, फिर पार्लियामेंट फालतू में काय को इशू करेगा, है कि नहीं? क्योंकि पार्लियामेंट इज़ नॉट एग्जीक्यूटिव पार्लियामेंट, बल्कि यहाँ पर इसको एक्सेप्ट कर या फिर इसको रिजेक्ट कर एग्जीक्यूटिव के ऊपर एक प्रकार से लगाम लगा रहा है। कैसे लगाम लगा रहा है? जब एग्जीक्यूटिव जो कि सरकार है वही तो मिनिस्ट्री पैसा मांगेगी कि नहीं मांगेगी, जो 5 साल के लिए अभी रूलिंग पार्टी है या फिर जो सरकार है, तो उसका मंत्रालय जब पैसे मांग रहा है तो एग्जीक्यूटिव जो है, एग्जीक्यूटिव नहीं कर पा रहा उसको पूरा, और पार्लियामेंट ने ये जो सप्लीमेंट्री ग्रांट की जो डिमांड है उसको नहीं माना, तो एक गलत छवि जो है वो पेश होगी कि नहीं होगी सरकार के खिलाफ, या फिर पूरे के पूरे मंत्रिमंडल के खिलाफ, या फिर उस यूनियन मिनिस्टर के खिलाफ होगी।
ये चीज़ है। बस यहाँ पर दिक्कत क्या आ जाती है, ये छवि इनकी खराब क्यों नहीं होती है? बिकॉज देश का आदमी जागरूक नहीं रहता। स्पेशली हिंदुस्तान का आदमी सबसे ज़्यादा लीस्ट कंसर्न रहता है जैद 1 फरवरी वाले दिन, यानी कि बजट की प्रेजेंटेशन वाले दिन। उसी का पैसा सरकार उसको बता रही है हम कहाँ कहाँ खर्च करने वाले हैं, क्या करने वाले हैं। हिंदुस्तान के आदमी को जानना ही नहीं है कि इस साल हमारा पैसा कहाँ कहाँ जाके खर्च होगा, सरकार ने क्या क्या बोला है, क्या क्या सोचा है। अगर सारे लोग जागरूक हो जाएं तो सरकार को कम से कम चेतावनी दे सकते हैं, चौकन्ना कर सकते हैं, अपील कर सकते हैं कि नहीं हम नहीं चाहते ये वाली चीज़ ये आए, है कि नहीं? गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? दूसरा, एडिशनल ग्रांट। इट इज ग्रांटेड व्हेन अ नीड हैज अराइजन ड्यूरिंग करेंट फाइनेंशियल ईयर के एडिशनल पैसे खर्चे करने की ज़रूरत है कोई नई सर्विस स्कीम या पॉलिसी को इंट्रोड्यूस करने के लिए जो कि उस साल के बजट में नहीं बोली गई थी। तो सप्लीमेंट्री और एडिशनल ग्रांट में फ़र्क क्या हुआ? बजट में जिन स्कीम पॉलिसी के बारे में अनाउंस कर दिया गया था उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए ज़्यादा पैसे कम पड़ रहे हैं, तो तब होगा यूज सप्लीमेंट्री ग्रांट। लेकिन बजट में जिस स्कीम पॉलिसी को अनाउंस नहीं करा गया था एंड सरकार कोई एक नई स्कीम या पॉलिसी वगैरह लेकर आना चाहती है जो कि बजट के अंदर अनाउंस नहीं करी गई थी, और उसको लाने के लिए एक नीड अराइज हो गई कि ये आनी ही चाहिए, वरना इससे 2-4 काम नहीं हो सकेंगे देश के, या फिर कुछ काम रुक जाएंगे, तब दिया जाता है एडिशनल ग्रांट। तो कुल मिलाकर आप ये समझ रहे हो ना अदर ग्रांट्स का टॉपिक हम लोग ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं है जो चीज़ें सिर्फ बजट में लिखी हो या फिर बजट में अगर लिख भी दिया गया हो, डिस्कस कर भी दिया गया हो, तो उतना पैसा लगेगा, ऐसा नहीं है। आप अपने कुछ एक्सपेंसेस को लेकर चलते हो, एक कोई ना कोई मान लो कि एक सिस्टम लेकर चल रहे हो, जैसे श्रेय आप अपना कि इतना मैं बचा लेती हूँ, इतना मेरा यहाँ लग जाता है, वो लग जाता है, एक आपका बजट है कुल मिलाकर, ठीक है। एकदम से घर पे कोई मेहमान आ गया या कोई फंक्शन है और आपको अपनी जेब ढीली करनी पड़ी, तो वो बजट डगमगा गया ना एकदम से, कि आपने नहीं सोचा था ना कि एकदम खर्चा इतना हो जाएगा किसी भी चीज़ के लिए। और हो सकता है कि कोई फंक्शन हो वो टल जाए, नहीं होने वाला हो, तो उस मंथ आपकी सेविंग और बढ़ जाए। आप सोच कर बैठे हुए थे कि इतना पैसा लगेगा, तो आप उसको साइड निकाल कर बैठे हुए थे, लेकिन अब वो पूरा का पूरा सेव हो गया। कुछ भी हो सकता है ना। इट इज़ ऑल अबाउट प्लानिंग, एंड जिसको कहते हैं श्रेय 19-20 का फ़र्क करके मोल्ड करना, वही चीज़ है, ठीक है। फिर एक होता है एक्सेस ग्रांट। 2 चीज़ें समझ में आई ना ऊपर वाली, पहले बताओ जैद श्रेया, आगे बढ़ो। एक्सेस ग्रांट ये तब ग्रांट करा जाता है व्हेन मनी हैज़ बीन स्पेंड ऑन एनी सर्विस। अभी सर्विस लिखा हुआ है, सर्विस नहीं लिखते हैं वैसे इसको यार, पॉलिसी, स्कीम्स, इनिशिएटिव जो भी होता है, ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर इन एक्सेस ऑफ द अमाउंट ग्रांटेड फॉर दैट सर्विस इन द बजट फॉर दैट ईयर। जितना पैसा एलोकेट करा गया था फिक्स, मान लो श्रेया ये बोला गया था कि इसकी बात मान लेते हैं, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट को बूस्ट करने के लिए मनरेगा में इस साल मान लेते हैं 500 करोड़ एलोकेट करे गए थे, ठीक है। और इसी शब्द को पकड़कर चल लेते हैं श्रेया, ये सर्विस वाली बात को। इस सर्विस को बूस्ट करने के लिए सरकार ये बोल रही है कि 500 करोड़ इनफ नहीं है, या मंत्रालय बोल रहा है, पूरी सरकार या मंत्रालय, जो जैसा भी आपको ठीक लगेगा, जो भी इंटरप्रिटेशन करना चाहो, उस पर्टिकुलर मिनिस्ट्री ने बोला कि मनरेगा प्रोग्राम जो है उसके लिए इस साल सिर्फ 500 करोड़ काफ़ी नहीं होंगे अगर हमें एम्प्लॉयमेंट को बूस्ट करना है। हमें इसके लिए और पैसा चाहिए, इसको अच्छे से और इम्प्लीमेंट करवाने के लिए। तो अगर सरकार की नीड या मंत्रालय की नीड है 50 करोड़ और की एडिशनली, तो इसको बोला जाता है एक्सेस ग्रांट।
अब क्या होता है, इट इज़ वोटेड बाय द लोकसभा, लोकसभा में भी वोटिंग होगी इसके लिए, ऑब्वियस ही बात है। 5 साल के लिए सरकार यहाँ पर है, एंड खर्चा कहाँ होना है ये लोग डिसाइड कर लेंगे ना। इतनी बात तो अंडरस्टूड है ना कि राज्यसभा में वोटिंग क्यों नहीं होगी इसके लिए, है ना। ठीक है, तो इट इज़ वोटेड बाय द लोकसभा आफ्टर द फाइनेंशियल ईयर। अब फाइनेंशियल ईयर के बाद क्यों लिखा हुआ है यहाँ पर, दोबारा इस लाइन को पढ़ो। इट इज़ ग्रांटेड व्हेन मनी हैज़ बीन स्पेंड ऑन एनी सर्विस, पैसा खर्च करा जा चुका है ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर, उससे एक्सेस में करा जा चुका है ऑफ द अमाउंट ग्रांटेड फॉर दैट सर्विस इन द बजट ईयर। मतलब जिस बजट ईयर कह रहा हूँ, सॉरी, बजट में जो भी लिखा हुआ था कि इतना पैसा खर्च होना है, सरकार ने लेकिन इसको एक रोक नहीं सकती थी इस प्रोग्राम को। ऐसे प्रोग्राम को तो रोकने का मतलब है कि हज़ारों लाखों लोगों के पेट पे लात मार देना ना। तो सरकार ने जब अनुमान लगाया तो सरकार ने ये देखा कि 50 करोड़ की खर्ची ज़्यादा हो गई है, यानी कि एक्सेस में सरकार का पैसा खर्च हो गया, उस मिनिस्ट्री का पैसा खर्च हो गया, ठीक है, या उस मिनिस्ट्री से एफिलिएटेड डिपार्टमेंट का पैसा खर्च हो गया। अब समझ गए इसलिए क्यों लिखा हुआ है इट इज़ वोटेड बाय द लोकसभा आफ्टर द फाइनेंशियल ईयर। बाद में कैलकुलेट करके इसको पता लगाया जाता है कि हमसे होना एलोकेट करा गया था इतना, एक्सेस में पैसा खर्च हो गया। तो उन्होंने करा कि एक्सेस ग्रांट मतलब क्या, इट इज़ अ काइंड ऑफ के बाद में ये चीज़ बोलती कि हम लोग ये सोच के चल रहे थे कि 500 करोड़ खर्च होगा, लेकिन 550 करोड़ खर्च हो गया। तो लोकसभा वोट करके बेसिकली इस चीज़ को यहाँ पर जस्टिफाई कर लेती है, जो एडिशनली में जो एडिशनल टर्म्स में जो एक्सेस में जो पैसा खर्च हुआ है। ठीक है, समझ गए ना यहाँ तक। बिफोर द डिमांड्स फॉर एक्सेस ग्रांट्स आर सबमिटेड टू द लोकसभा फॉर वोटिंग, एक कमेटी जो होती है पार्लियामेंट की, उससे अप्रूव करवाना पड़ता है इसे, पैक, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ऑफ पार्लियामेंट। ऐसा इसलिए करना पड़ता है जैद, ताकि वो ये देख सकें जो एक्सेस में इन्होंने खर्चा करा है क्या वो सच में राइट इंटेंशन के साथ ही खर्चा हुआ है क्या, ऐसा तो नहीं कि कोई बीच में खा गया हो। समझ रहे हो सर। जानने वाली बात यहाँ पर ये है, जो ये डिमांड होती है फॉर एक्सेस ग्रांट की, लोकसभा को दी जाती है फॉर वोटिंग। ये वाली बात याद रखना। जरूर होगी वोटिंग, क्यों नहीं होगी इसके ऊपर वोटिंग, और वो भी सिर्फ लोकसभा में ही होगी, नॉट राज्यसभा। यार एडिशनल पैसा तुमने निकाला है, मैं कह रहा हूँ चाहे 1 रुपये भी निकाला है, लेकिन जो आपको एलोकेट करा गया था उससे ज़्यादा अगर आपने खर्चा करा है तो हिसाब तो मांगा जाएगा ना। घर वालों ने, मान लो श्रेया के हम लोग स्कूल स्टूडेंट्स हैं और पिकनिक पे जा रहे हैं, घर वालों ने कुछ पैसे दिए एंड आप घर पे आके पापा से कह रहे हो कि पापा 500 रुपये मुझे दे दो, मुझे मेरी फ्रेंड को देने, मैंने उससे और ज़्यादा ले लिए थे। तो वो पूछेंगे ना कि मैंने जब तेरे को इतने पैसे दिए थे तो और कहाँ लग गए, और एडिशनली कहाँ खर्च हो गए। ये चीज़ है। अब वो अलग बात है कि आपके घर में आपके लिए वोटिंग नहीं होगी इसके लिए। उसके बाद 3 हो गए। वोट ऑफ क्रेडिट, इट इज ग्रांटेड फॉर मीटिंग एन अनएक्सपेक्टेड डिमांड। कीवर्ड यही है, अनएक्सपेक्टेड डिमांड अपॉन द रिसोर्सेज ऑफ इंडिया when the account of the magnitude or the indefinite character of that service, यानी कि कोई भी एक नई स्कीम, पॉलिसी, कोई भी एक इनिशिएटिव जो है वो उस साल के बजट के अंदर उसके बारे में जिक्र नहीं था, कुछ भी गिवन नहीं था। द डिमांड कैन नॉट बी स्टेटेड विद द डिटेल्स ऑर्डिनरली गिवन इन द बजट। तब बजट में उसके बारे में किसी ने भी कुछ भी नहीं बोला कि इतना पैसा इसके लिए चाहिए, वो चाहिए। बजट के अंदर वो एक नॉर्मल तरीके से आउटलाइन फॉर्म में गिवन था,
उसका एक टॉपिक गिवन था, ठीक है, उसकी जो डिटेल्स थी वो ऑर्डिनरी तरीके से बजट के अंदर थी, लेकिन पैसा उस टाइम पर उसको दिया नहीं गया जब बजट के समय में ज़ैद अलग अलग मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स को जब पैसा बट रहा था ना, तब उस पर्टिकुलर इनिशिएटिव या पॉलिसी के लिए पैसा नहीं एलोकेट करा गया था। श्रेया बात समझ में आ रही है? वो चीज़ बजट के अंदर गिवन थी, ठीक है। द डिमांड कैनॉट बी स्टेटेड विद द डिटेल्स ऑर्डिनरीली गिवन इन द बजट, ठीक है। हो सकता है वो बजट के अंदर गिवन थी और वहाँ पर वेगली डिफाइंड थी वो चीज़ कि हाँ ऐसा कुछ होगा या नहीं होगा, लेकिन वो स्कीम पॉलिसी को लेकर सरकार अभी श्योर नहीं थी। आइडिया दे दिया था कि ऐसा ऐसा कुछ लाने को सोच रहे हैं, तो ये बोल दिया गया था कि बाद में अगर नीड हुई ना तो हम लोग पैसा इसके लिए मांग लेंगे। जब भी सरकार ऐसा बोल दे कि अगर ये चीज़ इंट्रोड्यूस हुई तो पैसा हम लोग मांग लेंगे, जैसे मतलब मान लो कि घर पे किसी ने कुछ बोला कि अगर ऐसा कुछ काम करवाते हैं तब देख लेंगे, अभी के लिए अपनी सेविंग्स होल्ड करके रखो। तो जब अगर ऐसा कोई काम हुआ और पैसा मांग लिया जाएगा, अगर उस टाइम पर अगर वो चीज़, वो स्कीम, पॉलिसी, इनिशिएटिव हुई आई सरकार की तरफ से, तो उसको बोला जाता है वोट फॉर क्रेडिट, वोट ऑफ क्रेडिट। तो बेसिकली लोकसभा के द्वारा एग्जीक्यूटिव को मिलने वाला ये एक प्रकार से ब्लैंक चेक होता है। ब्लैंक चेक इसलिए क्योंकि बजट के अंदर एक मोटा मोटी अनुमान था कि हाँ ऐसी कोई चीज़ अगर आ गई तो पैसों की खर्ची हो सकती है। ब्लैंक चेक इसलिए क्योंकि उस टाइम पर नहीं बांटा गया, लेकिन अब अगर ये जितना भी मांगे उस स्कीम, पॉलिसी वगैरह के लिए तो इनको मिल जाएगा, अगर सरकार सच में उसको लेकर आ जाती है उस फाइनेंशियल ईयर के अंदर, ठीक है। एंड ये चीज़ किससे रिलेटेड होती है, मैं एक और की टर्म यहाँ पर बता देता हूँ आपको। ये अनएक्सपेक्टेड डिमांड होती है विच इज रिलेटेड विद द रिसोर्सेज ऑफ इंडिया। आपकी भाषा में बात कर लेते हैं श्रेया, एक एग्जांपल देकर। सरकार एक प्रोजेक्ट को लेकर आना चाह रही है जिसमें सरकार को एक दो एरियाज मिले हैं, सरकार ने आइडेंटिफाई करे हैं जहाँ पर हमारे देश के अंदर अच्छे खासे पेट्रोलियम रिजर्व्स मिल सकते हैं। यानी कि अब इंटेंस स्केल पे कंसिडरिंग द रिसोर्सेज ऑफ इंडिया अच्छी खासी माइनिंग एक्टिविटी होगी ना। अब वो क्योंकि रिसोर्स सरकार के हाथ में रहना चाहिए, तो इसके लिए प्रॉपर तरीके से जो ब्लॉक एलोकेशन है सरकार वो करवाएगी, एंड ड्रिलिंग करवाना, सब कुछ करवाना, इक्विपमेंट्स, हाई टेक्नोलॉजी, मैन पावर, लेबर, कैपिटल, ये सब कुछ सरकार सोचकर बैठी हुई है। सरकार का एक अनुमान था कि अगर हमें श्योरिटी के साथ ये पता लग जाता है कि अच्छा खासा रिज़र्व यहाँ पर मिला है जिससे हमारा कच्चा तेल का रिज़र्व काफ़ी सालों तक मेंटेन रहेगा, और सरकार ने डिसाइड कर लिया कि ठीक है, अगर ये चीज़ सिद्ध हो गई, सुनिश्चित हो गई कि वहाँ पर माइनिंग करवाना फीजिबल है, प्रॉफिटेबल है, तो हम सोचेंगे। बजट डिस्कस होकर चला गया श्रेया, कुछ महीनों बाद सरकार ने उसके ऊपर फैसला लिया, येस वी आर गोइंग टू स्टार्ट माइनिंग, ठीक है। अब क्योंकि दिस इज रिलेटेड विद द रिसोर्स ऑफ इंडिया, सरकार ने मोटा मोटी बजट के टाइम पर एक अनुमान दे दिया था, आइडिया दे दिया था, एंड अब जो कि पैसे निकाले जाएंगे सरकार के द्वारा देश की तिजोरी से, तो ये एक प्रकार से लोकसभा के द्वारा दिया गया सरकार को ब्लैंक चेक ही तो हुआ। समझ में आ गया अच्छे से ये चीज। उसके बाद एक्सेप्शनल ग्रांट, ये वो एडिशनल ग्रांट होता है विच इज ग्रांटेड फॉर अ स्पेशल पर्पस, एंड इसका कुछ लेना देना नहीं होता है किसी भी एक फाइनेंशियल ईयर के साथ। यानी कि ऐसा नहीं है कि इसके लिए कोई नीड अराइज हो गई है, कुछ भी हो गया है, या एक ही साल के अंदर अंदर इससे कुछ इम्प्लीमेंट करने से इसको फ़ायदा है। ये एक ऐसी चीज़ है कि जो अगर
आज अगर ये इम्प्लीमेंट हो जाए तो ये सदा बाहर रहने वाली है। एक एग्जांपल देता हूँ, देखो जब मनरेगा सबसे पहले आया होगा जैद, पक्का जिस भी मंत्रालय ने बोला होगा, डिपार्टमेंट ने बोला होगा, मंत्री ने इंट्रोड्यूस करा होगा, सबसे पहली बार इसके इंटेंशन को पार्लियामेंट के अंदर, लोकसभा के अंदर जस्टिफाई करके पैसे मांगे होंगे ना। लेकिन वो एक स्पेशल पर्पस के तौर पर बना के नहीं बना उस साल जिस साल ये मनरेगा आया था। और क्या ये सिर्फ मनरेगा उस साल के लिए था? आज तक नहीं चला आ रहा है? बताओ ज़रा। मनरेगा को 1 डिकेड से ज़्यादा हो चुका है, 10 साल से ज़्यादा हो चुकी है। लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम है कि नहीं है पूरे वर्ल्ड का ये। मिड डे मील स्कीम के लिए भी किसी ना किसी डिपार्टमेंट, मंत्रालय एंड मंत्री ने रेस करी होगी डिमांड, श्रेया, वो स्पेशल पर्पस के तौर पर। लेकिन क्या सिर्फ मिड डे मील स्कीम उसी साल के लिए लागू था क्या? आज हमारे देश में कुछ इस प्रकार से इम्प्लीमेंट होता है कि लार्जेस्ट स्कूल मील प्रोग्राम है पूरे वर्ल्ड का, तो एक्सेप्शनल ग्रांट समझ गए। जब किसी को ये लगे श्रेया कि फ्यूचरिस्टिक चीज़ है ये, जिसका लेना देना 1-2 साल या फिर शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन के लिए नहीं है, ये ऐसा पर्पस है, ऐसा स्पेशल पर्पस है कि सदा बाहर इसका इम्पैक्ट रह सकता है, तब उसको बोला जाता है एक्सेप्शनल ग्रांट। क्लियर? बोलो बोलो। ठीक है, तो ये किसी भी एक फाइनेंशियल ईयर के लिए ऐसा नहीं है कि सरकार की जो करंट स्कीम्स वगैरह पॉलिसी जो चल रही है उसके लिए है, ये बिल्कुल ही एक फ्रेश पर्पस के लिए होता है। और वो फ्रेश पर्पस ऐसा नहीं है कि कुछ भी आपने कुछ भी मतलब बोल दिया किसी भी मंत्रालय ने, उसका स्पेशल पर्पस होना चाहिए। उसके बाद टोकन ग्रांट, इट इज़ ग्रांटेड व्हेन फंड्स टू मीट द प्रपोज एक्सपेंडिचर। किसी भी एक नई स्कीम, पॉलिसी, इनिशिएटिव वगैरह के ऊपर इट कैन बी मेड अवेलेबल बाय री एप्रोप्रिएशन। एप्रोप्रिएट करने का मतलब क्या होता था? कहाँ से निकाल कर पैसा दे देना? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। री एप्रोप्रिएट करने का मतलब क्या होगा? दोबारा निकालना। तो ये करा कैसे जाता है? अ डिमांड फॉर द ग्रांट ऑफ अ टोकन सम ऑफ ₹1, ये सबमिट करा जाता है लोकसभा के अंदर जब वोटिंग होती है उस टाइम पर, या फिर वोट के थ्रू। एंड अगर इसको मंजूरी मिल गई, मंजूरी किसकी? लोकसभा के हाउस की, एंड स्पेशली प्रिसाइडिंग ऑफिसर अगर इसको एक्सेप्ट करवा दें, फंड्स आर मेड अवेलेबल। जैसे कि प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम लोग पढ़ रहे थे ना, वो मोशन को लाकर श्रेया एक एम्बेरसमेंट वाली सिचुएशन क्रिएट करवाई जाती थी। यहाँ पर बेसिकली ये बोला जाता है एक नई सर्विस के ऊपर, एक नई स्कीम, पॉलिसी वगैरह के ऊपर जो प्रपोज एक्सपेंडिचर है उस मिनिस्ट्री का, उस डिपार्टमेंट का, उसके लिए हमें थोड़े से पैसे और चाहिए हैं। तो ये जो पैसे वाली बात है ना, बेसिकली बोला जाता है ₹1 और लगेगा। मैंने बोला था ना, ये सिर्फ एक सिंबॉलिक टर्म में होते हैं। अब ऐसा तो नहीं है कि ₹1 से काम हो जाएगा। तो बेसिकली अगर इसको एक्सेप्ट कर लिया जाता है, फिर मंत्रालय से प्रॉपर तरीके से पूछा जाता है, अच्छा आपने एडिशनली पैसे मांगे हैं ₹1 और, अब बताइए आपको कितने हज़ार करोड़ की डिमांड है अपनी इस नई स्कीम, पॉलिसी या योजना वगैरह के लिए। अगेन ये सारे के सारे ग्रांट जो हम पढ़ रहे हैं, ये कौन से हाउस के लिए वैलिड है? ओनली लोकसभा। क्योंकि राज्यसभा के अंदर कोई वोटिंग वगैरह होने का कुछ वो बनता है क्या? बताओ। तो ये जो ₹1 की ये जो डिमांड है ना, टोकन सम, ये जो लिखा हुआ है, ये बेसिकली दी जाती है किसको? लोकसभा को, ताकि वोटिंग हो।
एंड इफ दिस इज एक्सेप्टेड फंड्स आर मेड अवेलेबल। अब री एप्रोप्रिएशन के अंदर बेसिकली मतलब क्या होता है? अब आप कहोगे कि एडिशनल पैसा आएगा कहाँ से, क्योंकि श्रेया रूल तो ये कहता है कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के अंदर भाई लिमिटेड पैसा है, एंड यहाँ पर देखो एक मिनिस्ट्री होगी, कोई दूसरी मिनिस्ट्री होगी, कोई तीसरी मिनिस्ट्री होगी, चौथी मिनिस्ट्री होगी। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया कोई जादुई कुआं थोड़ी ना है कि उसके अंदर हाथ डालोगे तो पैसा निकलना चला आएगा। तो इसके लिए जो टूल है ना, इसलिए यूज करा जाता है री एप्रोप्रिएशन। यहां पर क्या होता है, फंड का ट्रांसफर इस प्रकार से होता है दैट इट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन हेड टू अनदर। यहां पर कोई एडिशनल एक्सपेंडिचर नहीं होता, इट डज नॉट इन्वॉल्व एनी एडिशनल एक्सपेंडिचर। यानी कि बहुत सारी स्कीम, पॉलिसी, योजना जो कि दूसरे मंत्रालयों की होंगी, उनके पास पैसा बच भी गया होगा ना। ज़रूरी नहीं है ना कि सबने 100% पैसा यूज़ कर लिया हो। जिस टाइम पर किसी और मंत्रालय ने एक नई स्कीम, पॉलिसी वगैरह को इम्प्लीमेंट करवाने के लिए पैसा मांगा हो सकता है ना कि बाकी और जो मंत्रालय हो जितना उनके पास पैसा गया हो वो बच गया हो सकता है ना। तो सबसे क्या करा गया, फॉर एग्जाम्पल मतलब मान लो 10 करोड़ रुपए इकट्ठे करे गए 10 मिनिस्ट्रीज से जो इनके पास पड़े हुए थे एडिशनली, एंड इस वाली नई स्कीम को लॉन्च करने के लिए सरकार ने बोला था कि उनको 90 करोड़ की आवश्यकता है। कलेक्ट कितने हो गए? 100 करोड़। तो क्या ये वाली नई स्कीम का काम हो जाएगा इससे? एंड क्या हमने इसके लिए कोई एडिशनल एक्सपेंडिचर करा, क्या बताओ? बिल्कुल नहीं। घुमा फिरा के पैसा दे दिया क्या? इसलिए लिखा हुआ है यहाँ पर श्रेया जैद, इफ दिस इज असेंटेड, इफ दिस इज एक्सेप्टेड। पहले देखा जाएगा, क्योंकि टोकन ग्रांट सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ से मीट हो सकता है श्रेया, वो है री एप्रोप्रिएशन। पहले ये देखा जाएगा कि हाँ भाई कोई बात नहीं, आप जो नई स्कीम, सर्विस या कुछ भी लाने का सोच रहे हो ले आना, लेट मी चेक कि दूसरी मिनिस्ट्रीज के पास कुछ पैसा बच गया कि नहीं बच गया है। अगर सरकार इस जिद पे आ जाए यहाँ पर कि नहीं हमें तो चाहे बचाओ चाहे ना बचाओ, हमें तो उसको इम्प्लीमेंट करके रहना है, दिस इज़ नॉट अलाउड। क्योंकि फिर तो अगर सरकार जिद पे आ जाए ऐसे करके, एक ही ऑप्शन बचता है फिर तो उनको पैसा देने के लिए, प्रिंटिंग ऑफ न्यू करेंसी नोट्स, डेफिसिट फाइनेंसिंग का रूप ले लेगा वो तो फिर। और ये अलाउड है क्या कहीं से भी? बताओ, करेंसी नोट्स को प्रिंट कर करके बजट बनता है क्या? बिल्कुल नहीं। तो ये जो सप्लीमेंट्री, एडिशनल, एक्सेस एंड एक्सेप्शनल ग्रांट्स एंड वोट ऑफ क्रेडिट जो है, ये सेम प्रोसीजर से रेगुलेट होते हैं विच इज़ एप्लीकेबल इन केस ऑफ अ रेगुलर बजट। एंड यहाँ पर सुप्रीम पावर जो है वो प्रिवेल करती है लोकसभा की, क्योंकि राज्यसभा यहाँ पर क्या नहीं कर सकता, क्या करवा सकता? वोट फॉर डिमांड फॉर ग्रांट्स। क्लियर है इतनी बात? ठीक है, इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।